गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। 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 गुरु तत्व एक चैतन्य का प्रवाह है जो कल भी था, जो आज भी है और वो कल भी रहने वाला ही है। इसलिए परमात्मा को समझो। परमात्मा यानी विश्व चेतना
परमात्मा कोई शरीर नहीं हो सकता, क्योंकि कोई शरीर ऐसा नहीं है जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। कोई शरीर नहीं है, सब शरीर नाशवान है। एक बार थियोसॉफिकल सोसाइटी में मैं अंग्रेजों को समझा रहा था कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जिसको हम परमात्मा कहते हैं, उसने कभी नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूँ, मैं परमेश्वर हूँ। किसी ने नहीं कहा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक जानता था ना कि परमेश्वर कोई शरीर हो ही नहीं सकता, परमेश्वर मैं हो सकता है। एक अंग्रेज ने कहा, श्री कृष्ण ने कहा है ना गीता में कि मैं परमात्मा हूँ। मैंने बोला पहली बात तो श्री कृष्ण ने गीता लिखी नहीं, गीता लिखी है वेद व्यास ने, और वेद व्यास कृष्ण के भक्त थे, इसलिए उन्होंने उसको परमात्मा माना। एक्चुअली परमात्मा कोई है ही नहीं, परमात्मा एक चेतना है, चैतन्य शक्ति है, वो जिसके भीतर से बहती है, हम उसको परमात्मा कहना प्रारंभ कर देते हैं। होता है ना, हमारा आदत है, नल आया नल आया बोलते हैं। नल कभी आता है क्या? नल तो वहीं रहता है, उसमें से पानी आता है, लेकिन हमारी आदत है पानी को हम महत्व नहीं देते, हम नल को महत्व देते हैं। नल आया करते हैं, नल नहीं आता, पानी आता है। उसी प्रकार से हम परमात्मा परमात्मा उस शरीर को कहना चालू, शरीर थोड़ी परमात्मा है। शरीर इतना शुद्ध है, इतना पवित्र है, इतना निखालस है, इतना खाली है कि उसमें से परमात्मा बह रहा है। परमात्मा एक शक्ति है, परमात्मा एक व्यक्ति नहीं है, कोई शरीर नहीं है। और परमात्मा के माध्यम समय के अनुसार बार बार बदलते रहते हैं। कभी इस शरीर से बहता है, कभी उस शरीर से बहता है, हर दफे बदलते ही रहते हैं। परमात्मा परिवर्तनशील है। तो पहले आत्म साक्षात्कार के पहले ये चीज समझना खूब जरूरी है। और परमात्मा का ऐसा कोई रूप है क्या ये जगमान्य हो कि उस रूप को सब लोग मानते हैं? नहीं, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है। पत्नी एक को भगवान मानती है, पति एक को भगवान मानता है। अरे बाबा, जैसे एक मिट्टी का ढेर है, उस मिट्टी के ढेर में से एक व्यक्ति ने कृष्ण की प्रतिमा बनाई, एक ने बुद्ध की प्रतिमा बनाई, एक ने जीसस की प्रतिमा बनाई, एक ने महावीर की प्रतिमा बनाई। मिट्टी में से मूर्ति का निर्माण करने के लिए हाथ की आवश्यकता है। हाथों के द्वारा तुम उसको आकार दे सकते हो, तुम उसको रूप दे सकते हो, बाकी है वो मिट्टी। और सब मूर्तियों को मिट्टी में डाल दो तो मिट्टी हो गई। उसी प्रकार से चित्त से हम परमात्मा का निर्माण करते हैं, परमेश्वर का निर्माण करते हैं। ये परमेश्वर, ये परमेश्वर, ये परमेश्वर। राम यानी भगवान, राम यानी भगवान, राम यानी भगवान, ऐसा अगर तुमने मान के रखा है, चित्त में अंदर बिठा के रखा है, राम यानी भगवान, तो आज्ञा चक्र के दिन तुमको राम के दर्शन होंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर तुमने राम को बिठा के रखा है। साईं बाबा यानी भगवान, साईं बाबा यानी भगवान तुमने अगर बिठा के रखा है, तुमको साईं बाबा के दर्शन होंगे। तुमने जिसको माना हुआ है, तुम्हारे फ्रेम में जो बैठा हुआ है, उस भगवान के दर्शन होंगे। और दर्शन होना अच्छी भी बात है और बुरी भी बात है। अच्छी बात है मतलब क्या? कम से कम तुम्हारा आज्ञा चक्र तक तो आध्यात्मिक प्रगति हो गया, एक चक्र बाकी है। लेकिन ये मंजिल नहीं है, पड़ाव है। पड़ाव यानी पहली बात तो परमेश्वर का कोई रूप ही नहीं है, और तुम रूप तक पहुंच गए। इसका मतलब कौन सा? जो तुमने अंदर रखा हुआ था वही तुमको दिख गया। ये ठीक वैसे ही है जैसे फ्रीज के अंदर तुमने कैचअप रखा है, तो फ्रीज खोलोगे तो कैचअप दिखेगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे तुम्हारा आज्ञा चक्र विकसित होगा, तुमको तुम्हारे देवता के, तुमको तुम्हारे गुरु के दर्शन हो जाएंगे, जिसको तुम भगवान मानते हो। रखा हुआ तुमने। राम भक्त को कृष्ण के दर्शन नहीं होंगे और कृष्ण भक्त को राम के दर्शन नहीं होंगे, उसके होंगे जिसको तुमने भगवान माना है। तो अच्छी बात यह कि तुम्हारी आज्ञा चक्र तक प्रगति हो गई। और बुरी बात यह, तुम पहुंचे नहीं, मंजिल तक पहुंचे नहीं,
मंजिल पे पहुंचोगे तो परमात्मा निराकार है, परमात्मा का कोई रूप ही नहीं। और जो रूप दिख रहा है वो तुमने बनाया हुआ है, तुमने निर्माण किया हुआ है, तुमने माना हुआ है। सहस्त्रार पे पहुंचने के बाद में कोई कुछ भी नहीं दिखेगा, कोई अनुभूति नहीं होगी, कोई अनुभव नहीं होगा, कोई रूप नहीं दिखेगा। रूप दिख रहा है इसका मतलब तुम आज्ञा चक्र तक पहुंचो। सहस्त्रार पे पहुंचने के बाद में कोई रूप ही नहीं, परमात्मा निराकार है, विश्व चेतना है, उसका कोई रूप ही नहीं है तो दिखेगा कैसे? हाँ, अनुभूतियां होंगी, अनुभव होगा। सहस्त्र कमल खिल रहे हैं ऐसी अनुभूतियां होंगी। घंटा नाद सुनाई आएगा, शंख नाद सुनाई आएगा, चंदन की खुशबू आएगी, गुलाब की खुशबू आएगी, अनुभूतियां होंगी, सुंदर सुंदर अनुभूतियां होंगी। ब्रह्मनाद सुनाई आएगा, लेकिन दिखेगा नहीं, दिखने की प्रक्रिया से ऊपर चले गए। तो परमात्मा यानी विश्व चेतना, वो विश्व चेतना आपके भीतर है। उसी विश्व चेतना से जैसे आपका संपर्क स्थापित होता है वैसे आप निराकार के अनुभव लेना प्रारंभ कर देते। तो पहले समझ लो, परमात्मा यानी विश्व चेतना, दूसरा है धर्म। धर्म यानी हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म। मैं ये बाहरी धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, ये तो उपासना पद्धतियां हैं। धर्म यानी एक मनुष्य धर्म, आत्मधर्म। संत ज्ञानेश्वर ने कहा है ना, आत्मधर्म, आत्मधर्म की बात कर रहा हूं। सब मनुष्यों का एक ही धर्म है ना, हम मनुष्य के पिल्ले हैं, हम मनुष्य हैं, यह हमारा पहला धर्म है। देखो, ये एक मकान है, इस मकान तक पहुंचने की ये अलग अलग सीढ़ियां हैं, ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी, ये सीढ़ी, ये सीढ़ी, अलग अलग सीढ़ियां हैं। और हमारी मजबूरी है कि हमको किसी ना किसी सीढ़ी पे पैदा होना ही पड़ता है। मैं एक सीढ़ी पे पैदा हुआ हूं, आप एक सीढ़ी पे पैदा हुए। हो सकता है तुम्हारी सीढ़ी अलग है, मेरी सीढ़ी अलग है, लेकिन सब सीढ़ियां पहुंचती यहीं पे है। और यहां पे पहुंचने के बाद में सीढ़ी का कोई महत्व नहीं रह जाता। जहां धर्म की समाप्ति होती है वहां परमात्मा की शुरुआत होती है। यहां पहुंचने के बाद में सबका मालिक एक। यहां पहुंचने के बाद में केवल एक ही वाक्य है। साईं बाबा ने एक आपको इशारा दिया है, सबका मालिक एक। सबका मालिक एक यानी परमेश्वर एक है, परमात्मा एक है। ये कौन बोल सकता है? जो यहां पहुंचा है वो बोल सकता है, रास्ते वाला नहीं बोलेगा। सीढ़ी पे बैठा हुआ आदमी सीढ़ी की बात करेगा, मकान की बात नहीं करेगा। मकान में पहुंचा हुआ आदमी मकान की बात कर सकता है। मैं दूसरे उदाहरण से समझाता हूं। हम सब गोवा जाने को निकले हैं। कोई रेलवे से जा रहा है, कोई बस से जा रहा है, कोई कार से जा रहा है, कोई प्लेन से जा रहा है, कोई पानी के जहाज से जा रहा है। हम सब लोग गोवा के आश्रम में पहुंच गए। पहुंच जाने के बाद में तू कैसे आया, मैं कैसे आया, इसको कोई मायना नहीं। पहुंच गए, पहुंचने के बाद में खत्म हो गया। ठीक उसी प्रकार से ये सीढ़ियां हैं, उपासना पद्धति सीढ़ियां हैं। एक बार परमात्मा की प्राप्ति हो गई, फिर क्या मायना है तू कौन से सीढ़ी से आया, मैं कौन से सीढ़ी से आया। हमारे गुरु बोलते थे जो हर जन्म के साथ धर्म बदलता है, उस धर्म को क्या महत्व देने का। और उनकी बात सत्य मुझे लगी, सत्य के अनुभव है। मेरे जीवन काल में जो साधकों की मृत्यु हुई थी ना, फिर वो जन्म लेके फिर से आ गए, लेकिन दूसरे धर्मों में आए। और जन्म लेने की खूब जिज्ञासा थी। स्वामी के जीवन काल में ही दूसरी बार जन्म लेने का है, फिर से आ गए फटाक से। उनको मालूम था कि बुढ़ापा में आत्म साक्षात्कार लेके साधना करने को समय नहीं है।
तो दूसरा शरीर धारण कर गया। तो कौन व्यक्ति कहां से बोल रहा है, खूब गौर से सुनो। किसी धर्म विशेष की बात कर रहा है, मतलब पहुंचा हुआ नहीं है, सीढ़ी पे बैठ करके बात कर रहा है। और जो मकान में पहुंचा हुआ है वो किसी धर्म विशेष की बात ही नहीं करेगा। सबका मालिक एक है, ये बात वही कह सकता है जो मकान तक पहुंचा हुआ है। इसने सीढ़ियां पार कर ली है, सीढ़ी पे बैठा हुआ नहीं है। दूसरा, कोई बोलता है कि तुमको इस सीढ़ी पे बैठे रहो? कोई नहीं बोलता। सब बोलते हैं धर्म के रास्ते चलो। सब धर्मगुरुओं के आप सुनो ना बातें, धर्म के रास्ते चलो बोलते, धर्म के रास्ते बैठो बोलते क्या? नहीं, सीढ़ी है, सीढ़ी पे चलो, चलते 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 यहां पहुंचो। हाँ, तुम सीढ़ी को ही चिमट करके बैठ जाओ और बोलो कि यही मकान है, यही मकान है, तुम्हारा अज्ञान है। रहते ना कई लोग बोलते हैं मेरे ही धर्म से परमात्मा मिल सकता है। इसका अर्थ परमात्मा को वो जानते ही नहीं। जैसे मैं कनाडा गया था, मैंने कनाडा के लोगों को बोला तुम अगर कहोगे सूरज हमारा ही है, इसका अर्थ तुम कनाडा के बाहर गए ही नहीं हो या सूरज के पूर्ण स्वरूप को जानते ही नहीं हो। सूरज तो सबका है, भारत का है, पाकिस्तान का है, जापान का है, जर्मनी का है, सबका सूरज है, केवल कनाडा का नहीं है। लेकिन तुम कनाडा के बाहर नहीं गए ना, इसलिए तुम्हारी ऐसी सोच है। उसी प्रकार से कुछ लोग बोलते हैं हमारे उपासना पद्धति से परमात्मा मिल सकता है। इसका मतलब परमात्मा को वो जानते ही नहीं, परमात्मा के आसपास ही नहीं। धर्म एक ही है, वो है मनुष्य धर्म, आत्मधर्म। संत ज्ञानेश्वर जी ने इसी आत्मधर्म की बात की थी, इसी विश्व धर्म की बात की थी। वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना केवल इसी ध्यान मार्ग से साकार हो सकती है, किसी धर्म विशेष से नहीं। इसलिए परमात्मा क्या है वो पहले समझ लो, धर्म क्या है वो पहले समझ लो। धर्म यानी ज्ञान, धर्म यानी नॉलेज, क्या अच्छा है और क्या बुरा है इसका ज्ञान ही धर्म है। वो एक बार आपके भीतर जागृत हो जाए, जग जाए, फिर आपको बाहर से ज्ञान देने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए इसमें कोई बाहर से उपदेश नहीं है, ये करो ये मत करो, कुछ उपदेश नहीं है। सीधी जागृति की प्रक्रिया है। एक बार दिया जला लो, सब जो बुरा है वो सब निकल जाएगा, अच्छा है वो रहेगा। एक बार एक नशा मुक्ति केंद्र के ऊपर मुझे बुलाया गया और नशा मुक्ति केंद्र पे सिर्फ शराब पीने वाले लोग इकट्ठा हुए थे हॉल के अंदर। वो उनका हर दफे का नियम ही था। एक आधा डॉक्टर आता था, डॉक्टर उनको प्रवचन देता, देखो हाँ शराब पीना नहीं छोड़ी ना तुम्हारा लीवर सड़ जाएगा। वो गर्दन हिलाते थे, उनको बेचारों को झेलना पड़ता था, क्या करें। एक आधे साधु बाबा जी आते थे, बोलते देखो तुमने शराब पीना नहीं छोड़ा, तुमको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। मेरे को वहाँ लेक्चर देने के लिए ले गए। मैंने उनको बोला जो व्यक्ति एक बोतल शराब पीता है वो कल से 2 बोतल पीना चालू कर दे। उन्होंने खूब ताली बजा के स्वागत किया, क्या स्वामी आया, बोलते खूब पिया करो। तो सब आयोजक मेरे को दौड़ते दौड़ते आए, बोले स्वामी ये काय के लिए बुलाया था आपको, क्या बता रहे हो? ठीक है, शांति रखो शांति रखो। और उन शराबी को मैंने, होता क्या है शराब मत पियो,
ये कर करके तुम उनका चित्त शराब की ओर लेके जाते हो। मैंने उल्टा किया, शराब खूब पियो बोला तो वो तृप्त हो गए। कल्पना कर ली उन्होंने 2 बॉटल पी ली, एकदम तृप्त हो गए। उनका सारा चित्त मैं क्या बता रहा हूँ वो सुनने की तरफ आ गया। मैंने उनको बोला मैं आपके जीवन में शराब छुड़ाने के लिए आया ही नहीं हूं, मैं आपके जीवन में परमात्मा को जोड़ने के लिए आया हूं, ध्यान सिखाने के लिए आया हूं। एक आप आपके जीवन में परमात्मा को जोड़ लो, बाकी आपका आप देखो। तो जैसे ही उन्होंने ध्यान सीखा, जैसे ही परमात्मा के साथ संपर्क स्थापित किया, 45 दिन में 90% लोगों की शराब छूट गई थी। एक्चुअली शराब अच्छी है बुरी है ये सिर्फ अज्ञानता है उसकी। उसको एक बार नॉलेज हो जाए, उसको एक बार ज्ञान हो जाए, वो खुद ही छोड़ देगा। मैं किसी को नहीं बोलता छोड़ दे, क्योंकि मैं बोलूंगा, मैं शरीर से बोलूंगा, वो शरीर से सुनेगा, अंदर से कोई क्रिया घटित नहीं होगी। मैं चाहता हूं ध्यान करके करे तो उसके अंदर से, उसके भीतर से ही छूट जानी चाहिए। शराबी में भी 2 प्रकार रहते हैं। आप थोड़ा सूक्ष्मता से अध्ययन करना शराबियों का, आपको भी मिलेंगे। एक शराबी ऐसा रहता है जो कभी कभी शराब पीता है, रोज नहीं पीता, एक आधा पैक कभी लगा लेता है, कभी कंपनी देने के लिए, बिजनेस के लिए। वो उसके उपाय बताते, बिजनेस के लिए पीना ही पड़ता है कभी कभी, ऐसा बताते हैं। मार्केटिंग के लिए, मैं भी मार्केटिंग में रहा हूं, मैंने तो आज तक कभी नहीं पी। तो एक शराबी ऐसे रहता है, उसको बोला ना शराब पीना बुरी बात है, बोलता स्वामी जी हाँ बुरी तो बात है, लेकिन क्या करूँ, धंधे के लिए कभी कभी एक आधा पैक लेना पड़ता है। मैंने ये 1 नंबर का शराबी। अच्छा, दूसरा 2 नंबर का एक शराबी रहता है, उसको बोलो शराब बुरी बात है, छोड़ दे, तेरी बाप की पीता हूँ क्या, मतलब वो अपने पे और झगड़ा करने लग जाए। ये एकदम पक्का शराबी रहता है। और ये 2 नंबर का शराबी रहता है ना, ये जब मरता है, मरते समय भी उसका पूरा चित्त शराब में रहता है। एक आधा प्याला और मिल जाता तो मजा आ जाता, और वो प्याला मिलता नहीं और मर जाता है। और मर जाने के बाद में इसकी मृत आत्मा घूमते रहती वातावरण में, घूमते रहती है और वो ढूंढते रहती कौन सा ऐसा शराबी ढूंढो जिसके माध्यम से मेरे को शराब पीने को मिल जाए। फिर जो आदमी एक आधा पैक कभी कभी लगाते रहता है ना, वो उसके अंदर आके बैठ जाती है, और बैठने के बाद में उसका डोज डबल, 1 पैक अपने लिए, 1 पैक इसके लिए। तो शराब क्यों नहीं पीना चाहिए? क्योंकि शराबी आत्माओं के माध्यम तुम न बनो। लेकिन मेरे कहने से शराब मत छोड़ो, मेरे कहने से कुछ सुनो ही मत, तुम अपनी अनुभूति लो, अपना अनुभव लो, ध्यान करो, मेडिटेशन करो, खुद ब खुद शराब छूट जाएगी। अरे माँ जब बच्चा पैदा करती है ना, तो माँ के संस्कार उस बच्चे के ऊपर जाते हैं। गुरु जब शिष्य पैदा करता है तो गुरु के शिष्य आते हैं। जब मैं दारू नहीं पीता तुम कैसे पी पाओगे? अभी हुआ था ना, गत वर्ष जर्मनी में डॉक्टरों का एक सेमिनार लिया, डॉक्टर वर्ष में। एक डॉक्टर आए थे इंग्लैंड से, उन्होंने मुझे एक सीडी दी, स्वामी जी ये सीडी सुनो ना, एकदम निर्विचारता का स्थिति आ जाता है, तो गुरु की क्या आवश्यकता है? मैंने उनको कहा पहली बात तो निर्विचारता यानी ध्यान नहीं है। था एक नदी का आवाज उसमें आता था, उससे निर्विचारता का स्थिति आती थी, बराबर था। उसको मैंने कहा निर्विचारता यानी ध्यान नहीं है, एक। और दूसरा, सीढ़ी संस्कार संक्रमित नहीं कर सकती, वो निर्जीव है। गुरु संस्कार संक्रमित कर सकता है, उसके अंदर की जो बेस्ट क्वालिटीज है वो आपके अंदर प्रवाहित कर सकता है, वैसे आपको बना सकता है। सीढ़ी संस्कार नहीं संक्रमित कर सकती, वो निर्जीव है। तो सीढ़ी की तुलना गुरु के साथ कभी नहीं हो सकती। संस्कारों का संक्रमण है। ये धीरे धीरे, खूब सूक्ष्म प्रक्रिया है, खूब धीरे 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 होता है।
लेकिन मैंने आपके बगीचे में एक अच्छे किस्म के आम का बीज लगाया है, तो मुझे पता है ना बीज क्या है। मेरे को मालूम है उसको अच्छे किस्म के आम ही आएंगे, उसको बमूल के कांटे कभी नहीं आएंगे। लेकिन जब तक नहीं आए वो आएंगे आम, तब तक मैं बोलूँगा पानी दो पानी दो पानी दो पानी दो, यानी ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो। प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। नमस्कार करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो, यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है, शुद्ध इच्छा है, शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, सारे विश्व में स्थापित होने वाली श्री मंगल मूर्तियों की स्थापना, श्री गुरु शक्ति धाम का निर्माण कार्य आपकी कृपा में, आपकी करुणा में, आपकी इच्छा अनुसार निर्विघ्न संपन्न हो, यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष ग्वम शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति एव शांति सामा शांति एधि ओम शांति 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 सर्व इष्ट सुशांति भवतु।